हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, परमुटेशन ग्रुप में आगे देखिए। परमुटेशन ग्रुप। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने जो परमुटेशन ग्रुप को पढ़ने के लिए सबसे पहले परमुटेशन को डिफाइन किया है। परमुटेशन का क्या मतलब होता है कि कोई फाइनाइट सेट है आपके पास, उस सेट पे जितनी भी वन वन ऑन टू मैप्स का कलेक्शन है वो सारे किस में काउंट होते हैं, परमुटेशन में काउंट होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या फाइंड आउट किया है कि कोई भी फाइनाइट सेट होगा, एक एलिमेंट के साथ हो या दो एलिमेंट के साथ हो या तीन एलिमेंट के साथ हो या चार एलिमेंट के साथ हो, हमने प्रत्येक सेट के लिए उस पे जितनी पॉसिबल वन वन ऑन टू बन सकती थी वो फाइंड आउट की है। और साथ में ये भी देखा था कि जैसे सेट में मान लो n एलिमेंट है तो उस पे टोटल कितने परमुटेशंस होंगे, n फैक्टोरियल परमुटेशन होंगे। ठीक है। तो अब आज की क्लास में हम ये प्रूव करना चाहेंगे कि ये जो परमुटेशन बन रहे हैं किसी सेट के लिए n सिंबल्स पे, वो एक ग्रुप बनाता है। ठीक है। अब ग्रुप बनाएगा तो ग्रुप बनाने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए और इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी उस सेट में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज आप को चेक करनी है। ठीक है। तो परमुटेशन ग्रुप बताने से पहले हम इस पे ऑपरेशंस देखेंगे कि जब Sn आपके पास दिया गया है तो उसके एलिमेंट्स पे ऑपरेशन किस तरह के अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे एक तो पहले सबसे पहले S1 के बारे में बात की थी अपन ने। तो S1 में एलिमेंट्स कैसे थे? S1 में एलिमेंट्स ओनली आइडेंटिटी टाइप का एलिमेंट था। ठीक है। और इसमें नम ठीक है, ये आपके पास S1 था। S2 क्या था स्टूडेंट्स? S2 में जो एलिमेंट्स आए थे आपके पास, याद कीजिए, एक तो आइडेंटिटी टाइप का एलिमेंट था और एक इसमें 1 2 टाइप का एलिमेंट था। क्या था? 1 2। इसे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप S2 को ऐसा भी लिख सकते हो, आइडेंटिटी कॉमा 2 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये S2 का नेचर था। फिर क्या था S3 का? S3 में बताइए कौन कौन से एलिमेंट हैं। अच्छा, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मैं सेट ले रहा हूँ उसमें एलिमेंट्स 1 2 3 इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। ये सिंबल्स हैं, आप ABC भी ले सकते हो और भी कोई नोटेशन ले सकते हो। ठीक है। तो अभी मैं जो सेट, चाहे S1 हो, चाहे S2 हो, चाहे S3 हो या S4 हो, सब में जो एलिमेंट्स लेने जा रहा हूँ वो 1 2 3 जैसे फॉर्म के लेने जा रहा हूँ। आप ABCD वगैरह में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब जैसे S3 है, S3 के एलिमेंट्स कैसे मिले थे आपको याद कीजिए। एक तो आइडेंटिटी था, दूसरा क्या था, 1 2 था। नेक्स्ट बताइए क्या था? नेक्स्ट आपका 1 3। फिर उसके बाद क्या था? 2 3। क्या था? 2 3। और फिर आपको मिला था 1 2 3 और फिर आपको मिला था 2 के गैप से 1 3 2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप याद करने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे जब आप बार बार इनको देखोगे, समझोगे, पहचानोगे तो अपने आप लर्न हो जाएंगे। ठीक है। तो पहला नोट तो यही था। अच्छा, S4 के भी मैंने आपको एलिमेंट्स लिखने बताए थे, तो होपफुली आपको याद होगा कि कैसे कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ। जैसे आइडेंटिटी मिला, फिर 2 2 के साथ आपको 1 2 मिल रहा है, 1 3 मिल रहा है, 1 4 मिल रहा था। ठीक है। फिर 2 3 मिल रहा था, फिर 2 4 मिल रहा था। ठीक है। फिर उसके बाद 3 4 मिल रहा था। ठीक है। और फिर 2 2 के प्रोडक्ट में मिले थे, जैसे 1 2 3 4 मिला। ठीक है। ये ऐसे 3 स्पेशल एलिमेंट मिले थे, 1 3 2 4 मिलेगा। ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मिलेगा 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4, देन 2 3 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे आपको इसमें 24 एलिमेंट्स मिलेंगे। कितने एलिमेंट्स मिलेंगे? 24 एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट। आज हम ये जो एलिमेंट्स हैं ये कैसे एक दूसरे के साथ ऑपरेट होंगे अगर Sn को ग्रुप प्रूव करेंगे। ठीक है। तो देखिए जरा, नोट, आप जैसे ये देखिए, लेट f इक्वल्स टू 1 2 3। आपके पास एक ये परमुटेशन है ऑन
S3, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले अभी आपके पास f की पावर 1 दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 1 2 3, ओके। अब हम f2 फाइंड आउट करना चाहते हैं, f2 मतलब f को 2 बार ऑपरेट करना चाहते हैं। तो ये क्या मतलब होता है, FOF होता है, मतलब कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ऑपरेशन जैसा ऑपरेट होगा। तो अब देखो, अब इस मतलब 1 2 3 ऑपरेट होगा किसके साथ, 1 2 3 के साथ, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं अपन, पहली रो में तो सेट के एलिमेंट्स, अब जैसे ये यहाँ पे S3 दे रखा है, इसका मतलब आप किस सेट पे काम कर रहे हो जिसमें 3 सिंबल है, 1 2 और 3। तो पहली रो में तो सिंबल लिखे जाएंगे, मतलब उस सेट के एलिमेंट मतलब सिंबल लिखे जाएंगे, और दूसरी रो में उनकी इमेजेस लिखी जाएंगी, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया जैसे ये कहीं पे लिखा हुआ है 1 2 3, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि 1 तो किससे रिलेटेड है, 2 से, ठीक है। 2 किससे रिलेटेड है, 3 से, और ये जो लास्ट वाला होता है ये किससे रिलेटेड होता है, फर्स्ट वाले से। तो मतलब 1 की इमेज क्या है, 2 है, 2 की इमेज क्या है, 3 है, और 3 की इमेज क्या है, 1 है, ठीक है। ये तो आपने इसको लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए आप इसको भी लिखें। अब ये भी कुछ डिफरेंट तो है नहीं, 1 2 3, सबसे पहली रो में तो उसके सिंबल्स लिखते हैं, और दूसरी रो में उसकी इमेजेस लिखते हैं। तो 1 2 3 का क्या मतलब है, 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, 2 किससे रिलेटेड है, 3 से, 3 किससे रिलेटेड है, 1 से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये ऑपरेशन है आपके पास, क्या है, ये ऑपरेशन है, इसको हम राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करेंगे। अब देखो ऑपरेट करने का तरीका क्या होता है, कि इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो कैसा होगा। तो हम क्या करते हैं सुविधा के लिए, जो सेट के एलिमेंट्स हैं, सेट के जो सिंबल्स हैं, उनको आप लिख लीजिए 1 2 3, ये सिंबल्स लिख दिए मैंने। अब इनकी इमेजेस क्या होंगी, तो देखिए जरा, देखो यहाँ पर राइट से लेफ्ट आते हैं, तो राइट वाले में देखिए, यहाँ 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, यहाँ 1 किससे रिलेटेड है, 2 से। अब इसमें देखो पहले वाले में 2 किससे रिलेटेड है, 3 से, मतलब 1 रिलेटेड है 2 से, इस वाले में देखा है मैंने, ठीक है। और अब 2 देखो यहाँ किससे रिलेटेड है, तो 2 यहाँ रिलेटेड है 3 से, किससे रिलेटेड है, 3 से। तो वो जो आपके पास FOF आएगा, उसमें ये 1 किससे रिलेटेड होगा, 3 से, 1 किससे रिलेटेड होगा, 3 से। तो इसका मतलब 1 की इमेज कितनी है, 3, 1 की इमेज कितनी है, 3 है। अब जैसे 2 की इमेज निकालनी है, जब FOF आएगा तो उसमें 2 की इमेज क्या होगी, तो आप देखो 2 किससे रिलेटेड है, 3 से, 2 किससे रिलेटेड है, 3 से, और 3 किससे, एक बार लिख लीजिए, 2 किससे रिलेटेड है, 3 से, और यहाँ पर पहले वाले में 3 किससे रिलेटेड है, 1 से। तो इसका मतलब 2 किससे रिलेटेड होगा, 1 से, 2 किससे रिलेटेड होगा, 1 से, ठीक है। तो 2 की इमेज क्या आ गई, 1 आ जाएगी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट 3 की इमेज चाहिए, तो 3 किससे रिलेटेड है, 1 से, 3 किससे रिलेटेड है, 1 से, और 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, 1 किससे रिलेटेड है, 2 से। इसका मतलब 3 किससे रिलेटेड होगा, 2 से, 3 किससे रिलेटेड होगा, देख लो, 3 1 से, और 1 2 से, तो इसका मतलब 3 रिलेटेड होगा 2 से, ओके। तो ये आपके पास मिला है FOF, क्या मिला है, FOF, ओके, FOF, दैट इज F स्क्वायर। तो देखिए अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, तो देखो यहाँ से 1 की इमेज कितनी है, 3 है, 2 की इमेज क्या है, 1 है, और 3 की इमेज क्या है, 2 है। तो मैं जैसे इससे स्टार्ट करता हूँ, 1 की इमेज क्या है, 3 है, फिर 3 की इमेज देखो क्या है, 3 की इमेज क्या है, 2 है, और फिर 2 की इमेज देखो क्या है, 1 है, ठीक है। तो जहाँ रिपीट होने लग जाए वहाँ रुक जाना है आपको, ठीक है। तो देख लो, अब इसको जब आप ओपन करोगे, इसे जब आप ओपन ऐसे लिखोगे, तो यही तो मिलेगा, 1 3 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है। तो ये आपको क्या मिला, F स्क्वायर, क्या मिला है स्टूडेंट्स, F स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या समझाया, कि अगर मान लो आपके पास S3 टाइप का कोई सेट है जिसमें 3 सिंबल है 1 2 3, ठीक है, उस पे अगर कोई एक परमुटेशन F इक्वल टू 1 2 3 दिया गया है, तो F2 कैसे निकालोगे, F2 का मतलब FOF कैसे फाइंड आउट करोगे,
तो एफ ओ एफ ऐसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो लिखा दोनों को और फिर राइट से लेफ्ट साइड में आते हैं। कहाँ से आते हैं? राइट से लेफ्ट साइड में आते हैं। तो आपको एफ स्क्वायर एफ ओ एफ आपको क्या मिल रहा है? 132 मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहला काम है। अब जैसे मान लो दूसरा मैं आपसे कहूँ, इफ एफ इक्वल्स टू 1 2 3 on S3 then find F3। आपसे ये कहा जाए कि अगर आपके पास मान लो f इक्वल्स टू 1 2 3 एक परमुटेशन है किस पे? S3 पे। देन फाइंड F3 तो आप आसानी से इसे फाइंड आउट कर सकते हो जैसा अभी मैंने आपको बताया। देखो जरा, आपको क्या फाइंड आउट करना है? F3। ठीक है, आप इसे क्या लिखोगे? एफ ओ एफ ऑफ एफ। ठीक है, ये ओ का मतलब आपकी बाइनरी है। अभी तक अपन स्टार टाइप से डिनोट करें तो आप ओ की जगह स्टार पे लिख सकते हो, जस्ट एक नोटेशन है। ठीक है, एफ ओ एफ और, ठीक है। तो देखिए जरा, मतलब 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यही ऑपरेट करोगे। आना आपको राइट टू लेफ्ट ही है। ठीक है, तो पहले तो इसे लिखो। इस 1 2 3 का मतलब पहली रो में तो उसके सिंबल्स, तो 1। ठीक है, और ऐसे ही इसके सिंबल्स और ऐसे ही इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनकी इमेजेस। अब जैसे 1 2 3 का मतलब 1 किससे रिलेटेड है? 2 से। 2 किससे रिलेटेड है? 3 से। 3 किससे रिलेटेड है? 1 से। ऐसे ही यहाँ पे 1 2 से, 2 3 से, 3 1 से, 1 2 से, 2 3 से और 3 1 से। ठीक है, अब आपको ऑपरेट करना है राइट टू लेफ्ट। कहाँ आना है आपको? राइट टू लेफ्ट। तो देखो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? अभी थोड़ी देर पहले ऑपरेट किया इन दोनों को, तो ये पहले वाले को तो मैंने एज इट रखा है 1 2 3 2 3 1। ठीक है, और इसको अभी थोड़ी देर पहले आपने ऑपरेट किया है। इसको थोड़ी देर पहले आपने ऑपरेट किया है, तो क्या मिला है आपको? ये देखो जरा, ये यही तो मिला था। देखो एफ स्क्वायर ये आपको मिला था 132। क्या मिला था ये आपको? 1 2 3, तो 1 तो 3 से रिलेटेड था और 1 3 2, 3 2 से और 2 1 से। ठीक है, ओके। और ये देखो ये वैल्यू कहाँ से? अभी थोड़ी देर पहले इसको ऑपरेट किया था। ठीक है, अब आपके पास इसे ऑपरेट करना है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे, तो ये जो F3 आएगा, ये एक ब्रैकेट में तो आपके पास क्या है? 1 2 3, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, और दूसरे ब्रैकेट में आपके पास 1 2 3, 1 3 से रिलेटेड है और 3 2 से रिलेटेड है और 2 1 से रिलेटेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पुराने पेज पे जो लास्ट स्टेप थी यही थी। ठीक है, अब इसको आप फिर से वही तरीका ऑपरेट करने का। देखो 1 किससे है? 3 से, और 3 किससे है? 1 से है। तो पहले एक बार ये लिख लो 1 2 3। भाई पहली रो में तो आप सिंबल से लिखोगे। ठीक है, अच्छा अब देखो 1 किससे रिलेटेड है? 3 से। 3 किससे रिलेटेड है? 1 से। तो इसका मतलब 1 किससे रिलेटेड होगा? मतलब इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ मैं। 1 राइट साइड वाले में देखो 1 3 से है, फिर लेफ्ट साइड वाले में देखो 3 किससे है? 1 से है। तो पहले से लास्ट वाले पे जाएंगे तो 1 किससे रिलेटेड होगा? 1 से। ठीक है, 2 किससे रिलेटेड है? 2 देखो 2 रिलेटेड है किससे? 1 से, राइट इस वाले में। ओके, और 1 किससे रिलेटेड है? 2 से। 1 किससे रिलेटेड है? 2 से। तो आपको क्या मिलेगा कि 2 किससे रिलेटेड होगा? 2 से। तो 2 किससे रिलेटेड है? 2 से। ऐसे ही और देख लो इसको, राइट साइड वाले में 3 किससे रिलेटेड है? 2 से, और 2 किससे रिलेटेड है? 3 से। तो इसका मतलब 3 किससे रिलेटेड होगा? 3 से। 3 किससे रिलेटेड होगा? 3 से। ठीक है, और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब एलिमेंट और उसकी इमेज दोनों सेम होती हैं तो उस केस में आपको क्या मिलता है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन मिलता है, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? आई से। किससे दर्शाते हैं? आई से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला? F3।
F3 आपको क्या मिला है, आइडेंटिटी परमुटेशन। मतलब वो जो आपके पास एक परमुटेशन F इक्वल टू 1 2 3 दिया गया था S3 पे, उसको अगर आप 3 बार ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी। क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। ठीक है, तो अब इससे ये चीज पता चल रही है आपको कि जैसे S3 है, 3 सिंबल्स हैं, वहां पे F की पावर 3 करने पे आपको क्या मिल रही है, आइडेंटिटी। क्या मिल रही है, आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये ऐसे आप चेक कर सकते हो। ठीक है, दूसरा और देखो, क्वेश्चन ही देख लो। इफ F इक्वल्स टू 1 2 3, चलो मैं एक ABCD में लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ABCD, let if F equals to ABCD, okay, and G equals to AB ले लीजिए on S4, where symbols of S4 are A B C D। मतलब आपके पास S4 टाइप का एक सेट है जिसमें सिंबल्स क्या है, ABCD है। ठीक है, और उसके दो परमुटेशन दे रखे हैं आपको, एक तो F इक्वल्स टू ABCD, F इक्वल्स टू ABCD, और G इक्वल्स टू AB, G इक्वल्स टू AB। then find F FG एंड GF। आपको क्या फाइंड आउट करना है, FG एंड GF। ठीक है, और ठीक है, अभी इसमें इतना ही रखो। तो देखिए जरा, अभी जैसे बताया था सेम उसी पैटर्न से करना है आपको। आपको सबसे पहले मान लो FG पे बात करनी है, किस पे, FG पे। ठीक है, तो F लिखिए आप क्या है। अच्छा देखो, F क्या है आपके पास, ABCD है। F क्या है, ABCD है। देखो ये रहा, ये F आपके पास ABCD है। ओके, तो पहली रो में तो सेट के सिंबल्स लिखे जाएंगे, तो ABCD लिख दी, और दूसरी रो में उनकी इमेजेस लिखी जाएंगी। अब ABCD लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है सॉरी, इसका मतलब क्या है, A B से रिलेटेड है, B C से रिलेटेड है, और C D से रिलेटेड है, और D वापस किससे रिलेटेड है, A से। तो मतलब A की इमेज क्या है, B, B की इमेज क्या है, C, C की इमेज क्या है, D, और D की इमेज क्या है, A। ये तो आपका F रहा। दूसरा दे रखा है आपको AB। दूसरा क्या दे रखा है, G इक्वल्स टू AB। अब आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि सर 4 सिंबल है तो उसमें 4 ही एलिमेंट होने चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब सेम सेम पे जाता है, जैसे एक एक पे गया, दो दो पे गया, तो उसे नहीं लिखते हैं, उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट का है उसी को लिख पाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे ये दे रखा है AB, ठीक है, और किसका एलिमेंट है ये, S4 का। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहली रो में तो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे ABCD। ठीक है, अब यहाँ से A तो किससे रिलेटेड है, B से, और B किससे रिलेटेड है, A से। बस इतना ही पता है आपको, A तो B से है, B A से है, बाकी C और D की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। इसका मतलब C से रिलेटेड है और D से रिलेटेड है। अक्सर स्टूडेंट्स इस यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। G इक्वल टू AB का मतलब इसमें कोई एक परमुटेशन है जिसमें A पे जा रहा है, सॉरी A B पे जा रहा है, B A पे जा रहा है, जबकि C और D खुद पे ही मैप हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने FG लिख दिया। अब FG लिखने के बाद स्टूडेंट्स देखिए जरा, इसे ऑपरेट करना है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अब सबसे पहली बात, पहले आप वही रो लिख दो जो आपकी सिंबल्स वाली है, ABCD, और रिजल्ट्स क्या आएंगे मैंने आपको बताया है। देखो, राइट से लेफ्ट आएंगे। ठीक है, तो A किससे रिलेटेड है, A किससे रिलेटेड है, B से, B किससे रिलेटेड है, C से, तो इसका मतलब A किससे रिलेटेड होगा, C से। ठीक है, मतलब मैं इस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ कि A रिलेटेड है B से, ठीक है, B रिलेटेड है C से, ठीक है, तो इसका मतलब A रिलेटेड होगा C से फाइनल वाले। ठीक है, फिर उसके बाद देखो B A से है, A B से है, देखो B A से है, A B से है, तो इसका मतलब फर्स्ट का थर्ड से,
तो बी बी से आएगा, तो एक बार तो लिखिए यहाँ पे। सी सी से है, यहाँ पे सी सी से है और यहाँ सी डी से है, तो इसका मतलब सी सी से है और फिर लेफ्ट वाले में सी किससे है, डी से, तो इसका मतलब सी किससे रिलेटेड होगा, डी से। सी किससे रिलेटेड होगा, डी से। ओके, फिर देखिए लास्ट वाला डी डी से रिलेटेड है, उधर इधर डी ए से रिलेटेड है, मतलब आप इस पैटर्न को फॉलो करो, डी डी से राइट वाले में, लेफ्ट वाले में डी ए से, तो इसका मतलब फाइनली डी किससे रिलेटेड होगा, ए से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको एक पैटर्न मिल गया। अब आप इसे कैसे लिखना चाहोगे, ए तो सी से है, बी बी से है, सी डी से है, ओके, और डी ए से है। ठीक है, तो बताइए किसी एक को स्टार्ट कर दो, जैसे ए किससे रिलेटेड है, सी से। अब सी किससे रिलेटेड है, डी से, और डी किससे रिलेटेड है, ए से। डी किससे रिलेटेड है, ए से, तो ए की में दूसरे रिपीटेड को नहीं लिखते हैं। ठीक है, बाकी बचा क्या आपका, बी का बी से, तो इसमें कभी सेम से सेम वाला लिखा नहीं जाता है। ठीक है, देखो ए सी डी से और डी ए से। ठीक है, तो वो तो ये साइकिल बता देगी आपको। बाकी बी का बी से है, सेम का सेम से, तो उसको लिखते नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी किसकी, एफ जी की। ठीक है, अब दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, जी एफ। क्या फाइंड आउट करना था, जी एफ। तो देखिए जरा, जी एफ पहले जी को लिखोगे। ठीक है, तो जी में क्या है आपके पास, जी में आपके पास ए बी दे रखा है, तो ए बी सी डी, पहली रो में तो सेट के सिंबल्स लिखते हैं। अब ए बी से है, बी ए से है, और सी सी से है, डी डी से है, ये दिया गया है। और एफ क्या दे रखा है आपको, एफ आपको दे रखा है ए बी सी डी। ए तो बी से है, बी सी से है, सी डी से है, डी ए से है। ठीक है, अब इसको ऑपरेट कर लो, देखो सिंपल सा है। बताइए क्या आएगा, राइट से लेफ्ट, ए बी से, बी ए से। देखो ए बी सी डी, ओके, ए बी से है, बी ए से है, तो इसका मतलब ए से आ रहा है। फिर बी सी से है और सी सी से है, तो इसका मतलब बी का रिलेशन सी से आएगा। फिर सी डी से और डी डी से, तो इसका मतलब सी का डी से आएगा। और डी ए से जा रहा है और ए बी पे जा रहा है, तो इसका मतलब देखो डी ए पे गया और ए किस पे गया, बी पे, तो इसका मतलब डी किससे रिलेटेड होगा, बी से रिलेटेड होगा। डी किससे रिलेटेड होगा, बी से। और इसे आप क्या लिखना पसंद करोगे स्टूडेंट्स, इसे आप लिखना पसंद करोगे, देखो अब देखो सेम, ए का तो ए पे जा रहा है, ये तो सेम से सेम पे जा रहा है, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। बी किस पे गया, सी पे, और सी किस पे गया, सॉरी बी तो गया सी पे, और सी किस पे गया, डी पे, और डी देखो किस पे जा रहा है, बी पे। तो यहाँ रिपीट होगा, तो रिपीट होगा तो उसे आप लिखोगे नहीं। ठीक है, तो इसे क्लोज कर दो। ठीक है, सेम का सेम से लिखते नहीं, ए का ए से है तो वो लिखा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिला, जी इंटू एफ क्या मिला, बी सी डी मिला। तो आपने क्या नोट किया स्टूडेंट्स, कि इसमें एफ और जी टाइप के दो एलिमेंट ले लिया आपने, किस पे, एस फोर पे। किस पे, एस फोर पे। तो एफ डॉट जी किया तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, आपको रिजल्ट मिल रहा है, इसको ध्यान रखें। अब आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ए सी डी, ओके। और जब आपने जी एफ किया तो आपको क्या मिल रहा है, बी सी डी। क्या सेम है दोनों, बिल्कुल सेम नहीं है, दोनों के अलग अलग ऑर्डर, मतलब बी की इमेज यहाँ पे सी है, और जबकि यहाँ पे बी की इमेज क्या है, एफ इंटू जी में बी की इमेज बी है, तो इसका मतलब ये सेम नहीं है आपके, ये सेम नहीं है। तो एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या नोट किया आपने, इफ एफ एलिमेंट ऑफ एस एन and G element of Sn, then it need not be true that
एफ जी इक्वल्स टू जी एफ। ये ऐसा क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, याद कीजिए जब हमने सेकंड चैप्टर को स्टडी किया तो वहाँ ज्यादातर ग्रुप के, अब थोड़ी देर बाद एसएन को ग्रुप दिखाना है, ठीक है। तो ग्रुप में क्या लेते थे अपन, ज्यादातर जो एग्जांपल्स लिए हैं उनमें ए बी से ऑपरेट हो रहा है, बी ए से ऑपरेट हो रहा है, वहाँ ज्यादातर केसेज एबेलियन ग्रुप के लिए हैं, तो ए बी बराबर बी ए मिला था। लेकिन जब आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप होगा, एसएन टाइप के ग्रुप होंगे, तो उनके एलिमेंट्स में एफ डॉट जी करो, जी डॉट एफ करो, तो ये बराबर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, ये बराबर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। अब किस एन बराबर किस वैल्यू के लिए एस एन में ये बराबर आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसके लिए हम पहले से ग्रुप प्रूव करेंगे और फिर उसके बाद इस पे बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा देखिए, तो ये तो जैसे आपको ऑपरेशंस का हो गया, एफ डॉट जी कैसे निकालोगे, जी डॉट एफ कैसे निकालोगे, साथ में एफ दे रखा है तो एफ की इंटीग्रल्स पावर एफ वन एफ टू एफ थ्री एफ फोर आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। और देखिए, इफ एफ इक्वल्स टू आई, इफ एफ इक्वल्स टू आई एंड जी इक्वल्स टू 1 2 ऑन S2, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेट कैसा लिया है जिसमें दो सिंबल हैं 1 और 2, कैसे दो सिंबल हैं 1 और 2, उस पे मेरे को ये चेक करना है, देन फाइंड एफ जी एंड जी एफ, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें एफ जी, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, एफ क्या है आपके पास, सॉरी, एफ क्या है आपके पास, आइडेंटिटी परमुटेशन, ठीक है। और जी क्या है आपके पास 1 2, ठीक है। इसे आप क्या लिखना पसंद करोगे, आइडेंटिटी परमुटेशन, मतलब 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, ठीक है। और ये 1 2 का मतलब 1 की इमेज तो 2 है, 2 की इमेज 1 है। आप जब इसे ऑपरेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए जरा, राइट से लेफ्ट, तो 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 2 है, तो इसका मतलब 1 की इमेज क्या आएगी 2, 2 की इमेज 1 है, 1 की इमेज 1 है, तो इसका मतलब 2 की इमेज क्या आएगी 1, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया, यहाँ से एफ जी आपको क्या मिल रहा है 1 2 2 1, ठीक है। तो ये कुछ नया नहीं मिला, वापस वही मिला है, वापस वही मिला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा आपको क्या फाइंड आउट करना है, जी एफ, ठीक है ना। तो जी लिखिए, जी क्या है 1 2, और एफ क्या है आइडेंटिटी परमुटेशन। अब 1 2 को आप कैसा लिखना पसंद करोगे, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 1 है, और आइडेंटिटी का मतलब 1 की इमेज 1 है, 2 की इमेज 2 है, ठीक है। इसे राइट से लेफ्ट ऑपरेट करोगे तो देखो 1 तो 1 से रिलेटेड है, इधर 1 2 से रिलेटेड है, इधर 1 2 से रिलेटेड है, तो इसका मतलब 1 किससे रिलेटेड होगा 2 से, ऐसे 2 2 से रिलेटेड है, 2 1 से, तो इसका मतलब फाइनली 2 किससे रिलेटेड होगा 1 से। तो आपने क्या देखा, जो जी एफ है वो क्या आ रहा है, वापिस आपका 1 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 2 आ रहा है। तो आपने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हो, दस फर्स्ट एंड सेकंड implies एफ जी इक्वल्स टू जी एफ, एफ जी इक्वल्स टू जी एफ। अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था उसमें दोनों इक्वल नहीं आ रहे थे, यहाँ पे दोनों इक्वल आ रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे जो आपने एफ जो परम्यूटेशन लिया है वो एक स्पेशल टाइप का परम्यूटेशन है, कौन सा है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। कैसा है, आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो ये जो आइडेंटिटी परमुटेशन होगा स्टूडेंट्स, ये जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट होगा एसएन में, तो वापस आपको वो दूसरा ही एलिमेंट मिलने वाला है, ठीक है। मतलब वही आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो अब आप आगे से क्या ध्यान रखोगे, इन एसएन एफ इक्वल्स टू आई इज एन आइडेंटिटी परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन।
क्यों? क्योंकि इसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करना, वापस वही एलिमेंट आएगा, आइडेंटिटी परमुटेशन। अब इसको बताना इसलिए जरूरत है क्योंकि थोड़ी देर बाद आप एसएन को क्या बताने जा रहे हो, ग्रुप बताने जा रहे हो। तो एसएन में जो ग्रुप होगा तो आइडेंटिटी होगी, तो एसएन में जो आइडेंटिटी का काम करेगा वो कौन सा करेगा, आइडेंटिटी परमुटेशन, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा क्लोजर प्रॉपर्टी का आपको क्लियर है। जैसे मान लो नेक्स्ट पेज पे देखिए, ये जैसे मान लो आपके पास f इक्वल्स टू ए, सॉरी कोई कोमा नहीं इनमें, f इक्वल्स टू ए बी सी है, ओके, और g इक्वल्स टू आपके पास ए, आप इसे ए बी मान लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, g इक्वल्स टू आपके पास ए बी है, और किस पे, S3 पे। देन so that fg element of S3 and gf element of S3। मतलब आपको थोड़ी देर बाद Sn को क्या बताना है, ग्रुप बताना है। तो इसका मतलब Sn के जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने f टाइप का एलिमेंट लिया, यहाँ पे g टाइप का एलिमेंट लिया, दोनों को ऑपरेट कर रहा हूँ, तो वो जो नया एलिमेंट आना चाहिए वो भी किस में आना चाहिए, S3 में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम सिर्फ हमारे सेटिस्फिकेशन के लिए देख रहे हैं, अदरवाइज ये होता है आपका रिजल्ट। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले f किसका है, f इक्वल्स टू क्या है, ए बी सी, किसका एलिमेंट है, S3 का। दूसरा g इक्वल्स टू क्या है, ए बी, किसका एलिमेंट है, S3 का। नाउ देखिए जरा, एफ जी, ठीक है, एफ लिखिए, ए बी सी, ए किससे रिलेटेड है, बी से, बी किससे रिलेटेड है, सी से, सी किससे रिलेटेड है, ए से, और जी में क्या है, ए बी सी। तो ए किससे है, बी से, बी किससे है, ए से, और सी सी से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एफ जी आ रहा है स्टूडेंट्स, वो क्या आएगा, ए बी सी। अब देखो, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से, सॉरी, ए बी से है, बी सी से है, तो इसका मतलब ए सी से होगा। बी ए से है, ए बी से है, तो इसका मतलब बी बी से होने वाला है। सी सी से है, और यहाँ सी ए से है, तो इसका मतलब सी ए से रिलेटेड है। ठीक है, तो एफ जी आपके पास क्या आ गया, ए तो किस रिलेटेड है, सी से, और सी किससे रिलेटेड है, ए से, और बी का बी से रिलेशन है, तो वो अपन लिख नहीं पाएंगे सेम का। तो एफ जी आपको क्या मिला, एफ जी आपको क्या मिला, ए सी, क्या मिला, ए सी। तो ए सी बताओ कहाँ का एलिमेंट है, ऑब्वियसली एफ जी एलिमेंट ऑफ S3। ठीक है, S3। ठीक है, ओके। इसी टाइप से सेकंड आपको क्या प्रूव करना है, जी किसका एलिमेंट है, मतलब जी बराबर ए बी दे रखा है, वो किसका एलिमेंट है, वो किसका एलिमेंट है, S3 का। ओके, ऐसे ही एफ आपको एलिमेंट दे रखा है ए बी सी, और वो किसका एलिमेंट है, S3 का। आपको पहले तो क्या कैलकुलेट करना है, जी एफ, क्या कैलकुलेट करना है, जी एफ। तो जी लिखो, जी लिखने का मतलब ए बी, फिर आप एफ लिखो, मतलब ए बी सी। ठीक है ना, फिर इन्हें इस तरह से लिखो, ए बी सी, ए की इमेज बी की इमेज ए, सी की इमेज सी दे रखी है। फिर यहाँ पे क्या करोगे, ए की इमेज क्या है, बी, बी की इमेज क्या है, सी, सी की इमेज क्या है, ए, और फिर इन्हें आप राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी से है, बी ए से है, तो इसका मतलब ए का ए से रिलेशन है। बी सी से है, सी सी से है, तो इसका मतलब बी का सी से है। सी ए से है, ए बी से है, तो इसका मतलब सी बी से आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको क्या मिला, जी एफ आपको मिल रहा है। देखो ए का तो ऐसे रिलेशन है, तो सेम का सेम से लिखेंगे नहीं, तो बी सी से, सी बी से, तो ये आपका सिंपल बी सी आएगा। और बी सी किसका एलिमेंट है, फिर से S3 का। ठीक है, दैट इज एफ जी एंड जी एफ both are
the elements of the S3, ठीक है ना, ऑफ S3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है ना। मतलब आपके पास जब Sn को ग्रुप प्रूव करना होगा तो उसके एलिमेंट्स होंगे, तो एक एलिमेंट लिया, दूसरा एलिमेंट लिया, दोनों पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस अप्लाई करोगे तो जो नया एलिमेंट आएगा वापस इसी में आने वाला है, ठीक है। तो देखो आइडेंटिटी मिल गया, क्लोजर प्रॉपर्टी का हो गया। फिर एक हम एसोसिएटिव को चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। तो वो भी बड़ा इजी सा है, देखो जरा। इफ f इक्वल्स टू ab, g इक्वल्स टू abc and h equals to abcd on S4, then so that f एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए f स्टार g स्टार h इक्वल्स टू f स्टार g स्टार h, ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ पे स्टार आ गई वहां पे ओ लिख रहे थे, ठीक है। सिर्फ आपको बाइनरी का नोटेशन रखना है, तो थ्रू आउट एक ही रख लो आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है f ऑफ g ऑफ h इक्वल्स टू f ओ g ऑफ h, ये आपको प्रूव करना, ठीक है। तो बड़ा इजी सा स्टूडेंट्स, देखिए जरा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या कैलकुलेट करना है, एफ ओ जी ऑफ एच, ठीक है। लिखते जाओ, एफ क्या दे रखा है आपको, ए बी दे रखा है, उसका ऑपरेशन लेना है किसके साथ, जी ऑफ एच के साथ, ठीक है ना। तो जी क्या दे रखा है आपको, जी देखो आपको दे रखा है ए बी सी, क्या दे रखा है ए बी सी। और एच क्या दे रखा है आपको, बोलिए, एच क्या दे रखा है, ए बी सी डी, क्या दे रखा है ए बी सी डी, ठीक है। तो इस तरह से लिख देता हूँ ताकि सेपरेट रहे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जरा, अब इस ए बी को आप क्या लिखना पसंद करोगे, चार सिंबल है आपके पास, तो पहली रो में तो सिंबल्स ए बी सी डी, ठीक है। दूसरी रो में उनकी इमेजेस, ए की इमेज क्या है बी, बी की इमेज क्या है ए, सी की इमेज सी, डी की इमेज डी, क्योंकि बी सी और डी एब्सेंट है यहाँ पे, तो जो एब्सेंट होंगे उनकी इमेज स्वयं होंगी, ठीक है। ओके, फिर करली ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करना है पहले आपको, ए बी सी, ए बी सी सॉल्व करो। ए बी सी को कैसे लिखोगे, ए बी सी डी, ए की इमेज बी, बी की इमेज सी, सी की इमेज ए और डी की इमेज डी है क्योंकि वो है नहीं। और इसको ऑपरेट करना है ए बी सी डी के साथ, ए बी सी डी, ठीक है ना। तो यहाँ ए की इमेज क्या है, बी है, बी की इमेज क्या है सी है, सी की इमेज क्या है डी है, डी की इमेज क्या है ए है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए जरा, फर्स्ट वाले को तो ऐसे ए बी सी डी एज इट, बी ए सी डी एज इट, ठीक है। अब देखो यहाँ पहले इसको सोल्व कर रहे हैं, किसको सोल्व कर रहे हैं, इन दोनों को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो तरीका वही, ए बी सी डी लिखो, ठीक है। और देखो यहाँ ए की इमेज क्या है बी, यहाँ बी की इमेज क्या है सी, तो ए की सी हो जाएगी। बी सी से, सी ए से, तो इसका मतलब बी ए से हो जाएगा। सी डी से, डी डी से, तो इसका मतलब सी डी से हो जाएगा, ठीक है। डी ए से और ए बी से, तो इसका मतलब डी बी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको इन दोनों को ऑपरेट किया तो ये एलिमेंट मिल गया, ठीक है। अब आप इन दोनों को फिर से ऑपरेट कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए जरा, इन दोनों को जब ऑपरेट करेंगे आप तो क्या आएगा, ए बी सी डी, ठीक है। पहली रो में तो सिंबल्स आएंगे। अब ए सी से है, सी से है, तो इसका मतलब ए सी से जाएगा। बी ए से है, ए बी से है, तो इसका मतलब बी बी पे जाएगा।
सी डी से है, डी डी से है, तो इसका मतलब सी डी पे जाएगा, और डी बी पे है, बी ए पे है, तो इसका मतलब डी ए पे जाएगा। ठीक है, और इसे कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो क्या? देखो बी, बी का तो बी से है, तो इसका मतलब वो तो आएगा नहीं, बाकी लिखे जाएंगे, बाकी आपके लिखे जा सकते हैं। तो देखिए जरा, ए तो किस रिलेटेड है? सी से, सी किस रिलेटेड है? डी से, डी किस रिलेटेड है? ए से, और बी का बी से है, तो वो लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये एक तरह से देखा जाए, कौन, एफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपकी ए सी डी आ गई। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? ए सी डी। यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ गई? ए सी डी। अब अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी तो राइट हैंड साइड भी यही आने वाली। नाउ राइट हैंड साइड में आपको कैलकुलेट करना है एफ ऑफ जी ऑफ एच, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका मतलब आप पहले तो एफ लिखोगे, तो एफ कितना दे रखा है आपको? एफ आपको दे रखा है ए बी। ठीक है, इसका ऑपरेशन लोगे जी के साथ, मतलब ए बी सी के साथ लोगे, और जो कुछ मिलेगा उसका ऑपरेशन लेना आपको एच के साथ। तो एच में क्या दे रखा है? ए बी सी डी दे रखा है। ठीक है, बस अब इसको सेपरेटली लिख लो। ए बी का मतलब क्या है? ए बी का मतलब है स्टूडेंट्स ए बी सी डी। तो ए बी सी डी का मतलब है ए बी से, बी ए से, सी सी से, डी डी से। ठीक है, और फिर इसको